बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बी ए स्टडी विद गुजाला शो। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे जो कंट्री की पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, जो सारा का सारा उसकी शक्ल बनाने में क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा कंट्री है उसको रन करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा अहम किरदार है। अब जो गवर्नमेंट बनाना, ये जो कैबिनेट है, तो ये कैबिनेट कहाँ से बनती है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तो होती हैं जो इलेक्शंस में इलेक्ट की जाती हैं। कोई एक पार्टी जीत जाती है, मेजॉरिटी पार्टी, तो वो जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है। इसी तरह दूसरी पार्टी जो है वो पोजीशन में होती है। तो यही जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो गवर्नमेंट को चला रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका रोल। सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वोटर। आपको पता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वोटर्स होते हैं ना, अब वो जो है उनके बिहाफ पे बात कर रही होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, अपने वोटर्स का जो इंटरेस्ट होता है उस पर बात कर रहे हैं, अपने वोटर के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी को मज़ीद वो आके लेके चल के जो है ना, जब वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं तो उस टाइम जाके उनके इंटरेस्ट को जो है उनको पूरा भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉलिसी मेकिंग हो गया, यानी पार्टीज़ डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ ऑन वेरियस इश्यूज सच एज इकोनॉमी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अच्छा, कोई भी पार्टी जो है ना वो मतलब बनने से पहले अपने कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज़ कर लेती है, अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना लेती है। ठीक है, जिसकी बेस पे जो है वो इलेक्शन लड़ रही होती है कि भाई हमने, अगर हम जीत जाती है तो हम एजुकेशन में इस तरह इंप्रूवमेंट करेंगे, हेल्थ केयर में क्या कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो पहले से पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस में ये है कि जो पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी जो होगी, जो जीत जाती है, जिसके वोट ज़्यादा हो जाते हैं, तो पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल एंड द लीडर्स बिकम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। अच्छा, उसी जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो कोई मिनिस्टर्स में शमूलियत इख्तियार कर जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो इसी तरह हर एक बंदे को जो है कोई ना कोई ओहदा दिया जाता है, यानी वो अपनी गवर्नेंस को जो है फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, फेडरल लेवल पे भी, वफाकी सतह पे भी, और प्रोविंशियल लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं। अच्छा, जो पार्टी जीत जाती है, इसके अलावा जो अदर पार्टीज़ होती हैं वो अपोजिशन के तौर पे काम करती हैं। पार्टीज नॉट इन पावर सर्व एज चेक एंड बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट, होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। अब वो जो अपोजिशन होती है पार्टीज़, वो क्या करती है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस के तौर पे जो है वो काम करती है। वो देखते कोई ना कोई नुक्स निकल आए और हम जो हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। इसी तरह वो उसके लिए जो है होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, यानी उनके हर एक्शन का जो है ना वो पूरा हिसाब जो है ना अपोजिशन लेती है, यानी एक एक चीज़ को बड़ी गौर व फिक्र के साथ जो है वो देख रही होती है। इसके अलावा इलेक्शन पार्टिसिपेशन है, काफ़ी अच्छा रोल है इसमें कि पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन फील्डिंग कैंडिडेट्स फॉर वेरियस सीट। यानी देखें, जब भी इलेक्शंस होती है, इलेक्शन से पहले ही जो है वो पार्टीज़ जो है वो तैयारी करना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर कॉन्टेस्ट करती हैं कि भाई किस किस ने जो है वो पार्टीज़ में जो पार्टिसिपेट करना है। और इसके बाद जो है देखें कि इलेक्शन से पहले ही वो अपनी सीट्स बना देते हैं कि भाई इस सीट अगर हम जीते तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये इस जो है ओहदे का वज़ीर बनेगा, जैसे वज़ीर रेलवे होता है, या अदर मतलब जितने भी हैं, हेल्थ वाले हो गए हैं, तो हर एक का अलहदा से जो है वो मिनिस्टर जो है वो मुंतखब कर दिया जाता है बिफोर द इलेक्शन। इसके अलावा देखते हैं ये आइडियोलॉजी इनकी क्या होती है। अच्छा, कोई भी पार्टी है वो बगैर आइडियोलॉजी के नहीं आती, यानी कोई उसका स्लोगन होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको बेस बना के वो एक पार्टी बनती है। जैसे कि कोई जो है मजहबी पार्टीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि लब्बैक पार्टी जैसे अब उभरी हुई है, तो अब वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक जितनी भी मतलब हमारी जो पुरानी ट्रेडिशंस हो गए हैं, जो कस्टम्स हो गए हैं, इसलिए इसके अलावा जो हमारी इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज हैव अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन विद लीडरशिप, मेंबरशिप एंड ग्रास रूट प्रेजेंस। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और उनकी एक लीडरशिप होती है, यानी वहाँ पे एक क्यों कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ऑब्वियसली उनकी एक लीडरशिप होती है, एक लीडर होता है, उसके अंडर कोई मतलब बहुत सारे जो है उसके फॉलोअर्स होते हैं, एक मेंबरशिप होती है। ठीक है, अगर हम देखें सम प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको भी पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, PTI, जिसके चेयरमैन है इमरान खान। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PMLN, ठीक है, नवाज शरीफ जिसको वो कर रहे हैं चेयरमैन जिसके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है PPP, ये वो बेनज़ीर की जो है
पार्टी थी। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान फेस चैलेंजेस सच एज, अच्छा ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अगर आपको पता है कि अब जो सियासत है ना वो इतनी साफ वाक नहीं है, ठीक है, उसमें हर एक बंदे की मुदाखलत हो जाती है। अगर हम बात करें आर्मी, ठीक है, आर्मी भी बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करना स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में। और ख़ास करके जब आप गवर्नमेंट को फ़ॉर्म करना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे जो आर्मी चीफ़ होते हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना होता है, ठीक है। ये नहीं वो इतनी ये वही चीज़ हो गई है कि भाई पाकिस्तान में फ़ाशिज़्म है, कहने को तो भाई हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं, बट सारा का सारा जो है ना आप कह लें कि खाता है वो उनका डिक्टेटर वाला है, ठीक है, सारा का सारा निज़ाम इस पे चल रहा है। इसी तरह करप्शन एलिगेशंस हैं, हर चीज़ में आपको नज़र आ रही है करप्शन, कोई भी ऐसी यानी हर, अब मैं कहती हूँ कि इनफैक्ट कोई भी काम है ना तो वो आप उसमें आप करप्शन ब्राइब देते हैं, ठीक है, आप ब्राइब का यूज़ करते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देखें, लिमिटेड ग्रास रूट प्रेजेंट्स है, डिपेंडेंस ऑन पर्सनैलिटी कट्स। अच्छा एक और चीज़ ये है कि आजकल की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, इतना पार्टीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी की पर्सनैलिटी को ज़्यादा किया जा रहा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान की बात करें तो इमरान खान में बहुत ज़्यादा करिश्मा है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ठीक है। लोग उसकी जो है वो पार्टी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, पीटीआई को नहीं, बल्कि उस इंसान को यानी इमरान खान की पर्सनैलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह ये होता है कि भाई आजकल जो है डिपेंडेंस ऑन पर्सनैलिटी कुछ कल्ट्स आ गई हैं, तो हमारी जो है वो पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो हमारे मुल्क का लैंडस्केप बनाने में जो नुमाया किरदार अदा करती हैं। इसके मतलब अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर कोई गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री जो है चलेगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं ये गवर्नमेंट को रन करती हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही हिस्सा होता है, अपोजिशन भी, और फिर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।